हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। जैसे हमने मार्केटिंग का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। हमने पिछली वीडियो में मार्केटिंग का मीनिंग पढ़ लिया था और आज हम स्कोप ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे। और अगली वीडियोस में इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे। और आज स्कोप पढ़ेंगे। हमने मीनिंग कल पिछली वीडियो में ही कंप्लीट कर दिया था, फिर भी आज मीनिंग पढ़ा के ही मैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग पढ़ाऊँगा। मीनिंग क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं मार्केटिंग का। चलिए देखते हैं। मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर एंड फुलफिल देयर नीड्स बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग ये चीज़ है कि कस्टमर्स के नीड्स अंडरस्टैंड करना और उसके बाद उसके नीड्स फुलफ़िल करना, ऐसा प्रोडक्ट्स बनाना कि कस्टमर्स सेटिस्फाई हो, उसे ही मार्केटिंग कहते हैं। समझने आएगा सबको मार्केटिंग का मीनिंग? मार्केटिंग का मीनिंग समझने आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। स्कोप ऑफ द मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या क्या कवर करता है वो आज देखेंगे मार्केटिंग के स्कोप्स में। बस ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, 8 पॉइंट्स बताऊँगा जो आपको 10 मार्क्स में लिखने के लिए भी हेल्प होंगे, या फिर 5 मार्क्स में लिखने के लिए भी हेल्प होंगे, या फिर 8 मार्क्स में लिखने के लिए हेल्प होंगे। कई एग्ज़ाम्स में 8 पॉइंट्स बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग से। स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या क्या है? फर्स्ट, स्कोप ऑफ मार्केटिंग का फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। जैसे हेडिंग देखते ही समझ नहीं आया होगा, स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। नीड्स एंड वांट्स क्या क्या है? कोई भी कंपनी, चलिए हम पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं। Goods are produced to satisfy consumer needs. Therefore, study is done to identify consumer needs and wants. These needs and wants motivates customer to purchase. मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी कंपनी गुड्स क्यों बनाती है? क्योंकि कस्टमर्स के नीड्स सेटिस्फाई हो, कस्टमर सेटिस्फाई हो वैसा प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। और वैसा प्रोडक्ट नीड्स एंड वांट्स अगर पता करना है, पता करने के लिए ही हम स्टडी करते हैं नीड्स एंड सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। और यही नीड्स एंड वांट्स कस्टमर्स के मोटिवेट्स करते हैं कस्टमर्स को कुछ ख़रीदें। यही स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। सिंपल है। कोई कंपनी बनाती है, कोई भी कंपनी गुड्स बनाती है कि अपने कस्टमर्स सेटिस्फाई हो, और वो नीड्स एंड वांट्स हम स्टडी करते हैं। वही स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स है। यही है फर्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। और हम सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, चलिए पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ अडॉप्टेड बाय द मनी रेप्यूटेड एंटरप्राइजेस टू मेक देयर प्रोडक्ट्स पॉपुलर among their customers and for many other benefits. Marketing managers has to take decisions regarding the branding policies, proceeding and implementing the programs. ब्रांडिंग वर्ड देखते ही समझ नहीं आएगा। ब्रांड माने कंपनी का नेम, उसी को ब्रांड कहते हैं। ब्रांड क्यों अपनाती है कंपनी? क्योंकि उनका प्रोडक्ट्स पॉपुलर करने के लिए अपने कस्टमर्स के लिए। कोई जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट, अगर कोई भी ब्रांड अच्छा रहा, फॉर एग्जांपल आप आईफोन ले लीजिए। आईफोन का ब्रांड, आईफोन में कोई कंपनी देखते हैं, कोई कंपनी का नाम सुनता है तो अंदर प्राउड फील हो जाता है। जैसे कंपनी का नाम इतना अच्छा है तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, इसे ब्रांडिंग कहते हैं। Marketing managers has to take decisions regarding the branding policy, proceeding and implementing the programs. मार्केटिंग मैनेजर्स को ब्रांडिंग पॉलिसीज़ के बारे में ध्यान देना होगा। जो कैसा ध्यान देते हैं ब्रांडिंग पॉलिसी की तरफ, वो देखते हैं हम। ब्रांडिंग, अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अब जैसे आईफोन है। आईफोन कंपनी तो एक दिन में ही फेमस नहीं हुई ना। वो अपने कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते। फर्स्ट में अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करी लो प्राइजेस में। अब उसका ब्रांड बढ़ गया तो वो कंपनी के हाई-फाई मॉडल्स के फ़ोन्स प्रोवाइड कर रही है। मगर कंपनी मैनेजर्स कैसा करना, फर्स्ट अच्छी क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट्स अपना नाम बना लेना कंपनी में, वही मार्केटिंग मैनेजर्स को करना है। ये मार्केटिंग मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, ब्रांडिंग तो समझने आया होगा और हम थर्ड पॉइंट की तरफ समझते हैं, पैकेजिंग। और मैं आपको इतना बड़ा भी नोट्स नहीं दे रहा हूँ, बस सिंपल से हैं, आपको देखते ही समझने आएंगे। सिंपल लैंग्वेज में निकाला हूँ नोट्स, देखते ही समझने आ रहा होगा, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी समझा रहा हूँ मैं। थर्ड है पैकेजिंग। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। पैकेजिंग इज़ टू प्रोवाइड ए कंटेनर और अ रैपर टू द प्रोडक्ट फॉर सेफ्टी, अट्रैक्शन एंड ईजी ऑफ यूज़ एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग,
पैकेजिंग जैसे कंटेनर होता है, पैकेजिंग करने के लिए कंटेनर और रैपर। रैपर तो पता है, कोई भी कवर या फिर कोई कॉटन से रैप करते हैं। कंटेनर यानी केमिकल्स स्टोर करने के लिए कंटेनर्स कमाते हैं। पैकेजिंग क्यों होती है? पैकेजिंग इसलिए होती है, प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए यूज़ होती है, और प्रोडक्ट के अट्रैक्शन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के लिए पैकेजिंग यूज़ करती है। और पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट का ऐसा रहना चाहिए कि कस्टमर देखते ही प्रोडक्ट की तरफ खींचा आ जाना, वैसी पैकेजिंग रहना। ये है पैकेजिंग का पॉइंट्स। पैकेजिंग समझ में आएगा। और फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिसीजन रिगार्डिंग सेलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक होलसेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, रिटेलिंग इज टेकन बाय द मार्केटिंग मैनेजर। अब मार्केटिंग मैनेजर्स को ये डिसीजन लेना है कि हमारा जो चैनल्स है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट के चैनल्स ऑफ कस्टमर्स तक पहुंचने का चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसा अच्छा रहना। या तो वो होलसेलिंग से जाना, या तो डिस्ट्रीब्यूशन से जाना, या तो रिटेलिंग से जाना। ये डिसीजन लेना होगा मार्केटिंग मैनेजर्स को अपने प्रोडक्ट्स के अच्छी सेल्स होने के लिए। ये इसमें चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा जाता है। हम आगे बहुत सारे डिटेल में पढ़ेंगे, और अब शॉर्ट देख लेंगे क्योंकि ये वीडियोस में टाइम नहीं रहेगा। हम जब डिटेल में पढ़ेंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे फर्स्ट प्रोड्यूसर्स टू कस्टमर, प्रोड्यूसर और बीच में प्रोड्यूसर होलसेलर आ जाता है, उसके बाद रिटेलर आ जाती है। हम डिटेल में बहुत पढ़ेंगे आगे, और अब शॉर्ट देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी, मार्केटर हैज़ टू डिटरमाइन प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्राइसिंग पॉलिसी शुड डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। और मार्केटर्स को ये भी देखना है कि प्राइस डिटरमाइन करना है, स्टडी करके कस्टमर्स के नीड्स और वांट्स को स्टडी करना, और प्रोडक्ट किस रेट में बिकेगा, किस प्राइस में बिकेगा, ये भी स्टडी करना। अगर ज़्यादा प्राइस रख दिए तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, इसलिए प्राइस की भी डिटरमाइन करना होगा। और प्राइस ऐसे रहने चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स के प्राइस से हमारा प्रोडक्ट या तो नीचे रहना या तो इक्वल होना। प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से हाई नहीं रहना, हाई रहा तो प्रोडक्ट नहीं बिकता। ये तो इजी कॉन्सेप्ट्स है, आपको देखते ही समझ जाएंगे। और उसके बाद सिक्स्थ हमारा स्कोप है सेल्स मैनेजमेंट। सेलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज़ कंसर्न अबाउट ऑल द सेलिंग एक्टिविटीज़ लाइक कस्टमर नीड्स, फाइंडिंग कस्टमर नीड्स, कस्टमर सर्विसेज एक्सेट्रा। जैसे सेलिंग के मार्केटिंग का पार्ट है, मार्केटिंग हो रही तो सेलिंग भी होती है। और सेलिंग करने से पहले हमें सेलिंग एक्टिविटीज़ मालूम होने चाहिए। क्या क्या मालूम है? कस्टमर को हम प्रोडक्ट बेचना है, उनके लोकेशंस और उनके नंबर्स पता रहने चाहिए, और फिर कस्टमर्स के नीड्स मालूम रहना चाहिए। नीड्स मालूम हुए के बाद ही सेलिंग वो कस्टमर को सेल कर सकते हैं। आप कोई कस्टमर को कोई चीज़ नहीं चाहिए तो उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि हमें चीज़ें। और इसी तरह किस कस्टमर्स को बेचना है, उस कस्टमर मालूम होना चाहिए, और बाद में उनको सर्विस दे सकते हैं। यही है सेल्स मैनेजमेंट। और चलिए आगे बढ़ते हैं सेवन्थ पॉइंट की तरफ। सेवन्थ पॉइंट है प्रमोशन। इट इंक्लूड्स पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट्स। राइट प्रमोशन मिक्स इज क्रूशियल इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ मार्केटिंग गोल्स। अब प्रमोशंस, जब हमारा प्रोडक्ट अगर पॉपुलर करना है तो प्रमोशन भी बहुत ज़रूरी है। अब प्रमोशन में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स आता है, पर्सनल सेलिंग आता है, सेल्स प्रमोशन आता है। एडवर्टाइजमेंट्स क्या है? एडवर्टाइजमेंट जो आप कभी भी फ़ोन्स में देख लेते हैं, या टीवी में देख लेते हैं। पहले तो टीवी में आते थे, अब तो फ़ोन्स में जब यूट्यूब चालू कर रहे हैं, यूट्यूब में फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो तब भी वो एड्स आ रहा है, उसी को एडवर्टाइजमेंट्स बोलते हैं। और सेलिंग, पर्सनल सेलिंग यानी फेस टू फेस। प्रोड्यूसर एक एजेंट सकता है, एजेंट जाके कस्टमर्स को फेस टू फेस प्रोडक्ट बेचते हैं, उसे पर्सनल सेलिंग कहता है। और सेल्स प्रमोशन यानी जैसे बैनर्स, पॉम्पलेट्स ला के अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताना, इसमें सेल्स प्रमोशन। और मार्केट मैनेजर्स को ये डिसीजन लेना कि कौन सा प्रमोशन मिक्स, इन 3-4 में से कौन सा प्रमोशन मिक्स अच्छा है, वो उसको जाना और उसे जगह तो मार्केटिंग गोल्स अकोमोडेट होते हैं। यही हमारा, और ये हो गया हमारा 7वां पॉइंट। और हम बढ़ेंगे लास्ट पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। चलिए फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्केटिंग कवर्स आफ्टर सेल सर्विस गिवन टू द कस्टमर्स फॉर मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, अटेंडिंग द क्वेरीज एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। और सेल सर्विस क्या है? मार्केटिंग कंपनी क्या है? सेल सर्विसेज कस्टमर्स को देती है उनके साथ गुड रिलेशनशिप रखने के लिए। जैसे कोई प्रोडक्ट बेचने के बाद भी उन्हें सर्विस देना, जैसे कोई प्रोडक्ट बेचने के बाद कोई प्रोडक्ट ख़राब होता है तो उसका रिपेयरिंग
और प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी देके प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट कस्टमर्स के साथ गुड रिलेशनशिप बनाना। जब गुड रिलेशनशिप रहेंगे तो ही नेक्स्ट हमारा सेल्स बढ़ेगा, नेक्स्ट टाइम कस्टमर आएगा। जब हम आप फर्स्ट उनके साथ गुड रिलेशनशिप रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम अब वही कस्टमर हमारे पास ही आएगा, वो गारंटेड कस्टमर बन जाएगा। ये थे स्कोप ऑफ मार्केटिंग और ये थे हमारे आज के स्कोप ऑफ मार्केटिंग। 8 पॉइंट्स बताया मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट था स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, सेकंड था ब्रांडिंग, थर्ड वन था पैकेजिंग, फोर्थ वन था चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ वन था प्राइसिंग पॉलिसी, सिक्स्थ वन था सेल्स मैनेजमेंट, सेवन्थ वन था प्रमोशन और एट्थ वन था आफ्टर सेल सर्विस। जब आप ये 8 पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको कंपलसरी मैं जो नोट्स बताया उसमें ही लिख देंगे तो आपको कंपलसरी फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये था आज का स्कोप ऑफ मार्केटिंग। थैंक यू।